गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज इमाइल दुर्खिम का एक सिद्धांत है जिसे धर्म का प्रत्यावादी सिद्धांत या कभी कभी थियरी ऑफ रिलीजन के नाम से जाना जाता है। यूजी और पीजी नेट जीआरएफ सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले आपको इमाइल दुर्खिम की जो थियरी थी सोशल फैक्ट और द सुसाइड थियरी थी, उनके बारे में लेक्चर वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो आज हम बात करते हैं थियरी ऑफ रिलीजन्स, इमाइल दुर्खिम का धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत। इमाइल दुर्खिम ने विलियम स्मिथ नामक दार्शनिक की धर्म संबंधी विचारधारा और साथ में हर्बर्ट स्पेंसर की प्रकारवादी विचारधारा को मिलाकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि जो इमाइल दुर्खिम थे एक दार्शनिक था और एक समाजशास्त्र में उनका योगदान दिया है जो जिनका नाम हर्बर्ट स्पेंसर है। उनकी प्रकारवादी विचारधारा को मिलाकर एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया जिसका नाम है धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत, फंक्शनलिस्ट थियरी ऑफ रिलीजन। विलियम स्मिथ की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इमाइल दुर्खिम विलियम स्मिथ की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। विलियम स्मिथ कहते हैं कि अभी तक जितने भी धर्म संबंधी विचारक हैं उन सभी धर्म के संदर्भ में अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है। वो कहते हैं, उनका एक कमेंट है या कोटेशंस है, अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है। यही उन्होंने विलियम स्मिथ ने कहा था। किसी ने धर्म और समाज के मध्य संबंध को नहीं बताया। वहीं इमाइल दुर्खिम ने इस विचारधारा से प्रेरणा लेकर धर्म की भूमिका दर्शाने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे हम धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने 1912 ईस्वी में द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने अपने धर्म संबंधी विचार प्रस्तुत किए। इमाइल दुर्खिम का ये बुक्स हमेशा पूछी जाती है कि द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जान लीजिए कि एमिल डर्कहाइम या इमाइल दुर्खिम ने ये लिखी थी 1912 में। 1912 में इस पुस्तक का विमोचन किए थे। इन्होंने अपने धर्म संबंधी विचार देने से पहले क्योंकि इमाइल दुर्खिम जो धर्म संबंधी विचार दिए थे कहीं ना कहीं विलियम स्मिथ नामक जो दार्शनिक थे उन्होंने उनके धर्म संबंधी विचार को पालन किया। देन हर्बर्ट स्पेंसर के प्रकारवादी विचारधारा को मिलाकर तब जाके वो अपने धर्म संबंधी एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपना धर्म संबंधी विचार देने से पहले के सभी धर्म संबंधी विचारकों का अध्ययन किया और सर्वप्रथम इन्होंने सबसे पहले टायलर के आत्मवाद सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि टायलर आदिम व्यक्तियों की आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने अगर किसी धर्म संबंधी विचारक का अध्ययन किया तो वो टायलर थे और सर्वप्रथम टायलर के जो सिद्धांत थे आत्मवाद के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि टायलर आदिम व्यक्तियों को आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान समझ लेते हैं क्योंकि आज का दार्शनिक और बौद्धिक व्यक्ति आत्मा की व्याख्या नहीं कर पाया तो आदिम व्यक्ति कैसे करेगा। उनके कहने का मतलब है कि जो सर्वप्रथम उन्होंने जब धर्म संबंधी विचारक का अध्ययन कर रहे थे
क्योंकि अपना जो थाट दे रहे थे उससे पहले कहीं ना कहीं वो जितने उनसे पहले जिन्होंने धर्म संबंधी विचार की बात किया या धर्म संबंधी कंसेप्ट की बात किया, सिद्धांत की बात किया, उनका स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब हम टाइलर के जब हम आत्मवाद सिद्धांत का जब अध्ययन कर रहे थे, तो फिर अध्ययन करने के बाद सीधे कह दिए कि उनके जो आत्मवाद सिद्धांत है उनका खंडन करते हुए कहा कि टाइलर आदिम व्यक्तियों को आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान समझ लेते हैं, क्योंकि आज का दार्शनिक और बौद्धिक व्यक्ति आत्मा की व्याख्या नहीं कर पाया, तो आदिम व्यक्ति कैसे कर पाएगा। इसलिए इनका यह सिद्धांत अतार्किक लगता था। इमाइल दुर्खिम को ये लगता था कि जो टाइलर का जो सिद्धांत है ये अतार्किक लगता था। इसलिए इमाइल दुर्खिम ने इसके पश्चात टाइलर के बाद मैक्स मूलर की प्रकृतिवादी सिद्धांत का खंडन किया और खंडन करते हुए कहा कि धर्म एक सामाजिक प्रघटना है और इसकी उत्पत्ति में समाज का कोई योगदान न है। मैक्स मूलर के प्रकृतिवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि धर्म एक सामाजिक प्रघटना है और इसकी उत्पत्ति में समाज का कोई योगदान न हो, सिर्फ प्रकृति का योगदान हो, यह बात तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि अगर धर्म है, हम एक नेचुरल फिनोमेनन जाने, अगर धर्म है तो समाज है, समाज है तो धर्म है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो धर्म को बढ़ावा करना, चाहे धर्म रूपी जो भी हमारे शास्त्रों में, वेदों में, या फिर चाहे वो किसी भी धर्म की बात किया जाए, कहीं ना कहीं उसके बारे में लिखा गया है, उसके जन कल्याण की भावना के बारे में लिखा गया है। तो यही कहते हैं कि जो टाइलर के बाद उन्होंने मैक्स मूलर के स्टडी का अध्ययन किया और मैक्स मूलर की जो प्रकृतिवादी सिद्धांत था उसका अध्ययन करने के बाद उनके सिद्धांत का खंडन करते हुए इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि धर्म एक इमाइल दुर्खिम उनके सिद्धांत का मतलब जो वो थाट दिए थे मैक्स मूलर ने प्रकृतिवादी सिद्धांत का, उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि धर्म एक सामाजिक प्रघटना है, धर्म एक सामाजिक प्रघटना है और इसकी उत्पत्ति में समाज का कोई भी योगदान न हो, सिर्फ प्रकृति का योगदान हो। यह बात उनको तर्कसंगत नहीं लगता या यह बात उनको तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती। इसके पश्चात दुर्खिम ने कांडीगर्टन और मैकियम मेरिट के मानववाद सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने दो थिंकर का स्टडी और भी किया। तो उन्होंने मैकियम मेरिट के मानववाद के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है, धर्म एक सामाजिक तथ्य है और सामाजिक तथ्य का निर्माण समाज करता है, न कि मानवरूपी अलौकिक शक्ति करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इमाइल दुर्खिम के अनुसार हम कह सकते हैं कि दुनिया के सभी धर्म सांसारिक वस्तुओं को दो भागों में बांट देते हैं। दुनिया, इमाइल दुर्खिम ये कहता है, सभी जब जितने भी मतलब थिंकर थे, सभी लोगों का जब स्टडी किया, सबकी खंडन करते हुए उन्होंने बताया, फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी धर्म सांसारिक वस्तुओं को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला पवित्र, दूसरा अपवित्र, सैक्रेड और प्रोफेन की बात करते हैं। क्योंकि दुनिया के सभी धर्म जो है सांसारिक वस्तुओं को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम पवित्र और अपवित्र की बात करते हैं, तो पवित्र, सैक्रेड और प्रोफेन की बात करते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। पवित्र वस्तुओं को अपवित्र दूर से रखा जाता है। पवित्र वस्तुओं को अपवित्र से दूर रखा जाता है, क्योंकि अपवित्र वस्तु के संकरण से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। वो कहते हैं कि पवित्र वस्तुओं को अपवित्र से दूर रखा जाता है, क्योंकि अपवित्र वस्तु के संक्रमण से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो सार्वभौमिक रूप से पवित्र या अपवित्र हो। कोई भी
ऐसा वस्तु नहीं है जो सार्वभौमिक रूप से पवित्र या अपवित्र हो। इसलिए पवित्र और अपवित्र की अवधारणा समाज सापेक्ष होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो पवित्र और अपवित्र की जो अवधारणा है वो समाज सापेक्ष चलता है। समाज जिन वस्तुओं को पवित्र घोषित कर देती है वो पवित्र होती है, जिन्हें अपवित्र घोषित कर देती है वो अपवित्र हो जाती है। पवित्र वस्तुओं को धर्म के करीब रखा जाता है और उन्हें धर्म की संज्ञा दी जाती है। पवित्र वस्तुओं को धर्म के करीब या समीप रखा जाता है, इसीलिए उन्हें धर्म की संज्ञा दी जाती है और इन पवित्र वस्तुओं का निर्माण समाज ही करता है। इसलिए समाज ही धर्म का निर्माण करता है। इसलिए इमानुएल दुर्खिम ने लास्ट में ये कहा कि समाज ही धर्म है, समाज ही ईश्वर है, समाज ही स्वर्ग की साम्राज्य है। ये उनका स्टेटमेंट है और कोटेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए उन्होंने इस तरह के जो धर्म के सिद्धांत के बारे में बताया। जब सभी लोगों को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि जब उन्होंने लगभग 4 या 5 प्रकार के सभी धर्मों को, अपने धर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले सभी धर्मों का स्टडी किए, सभी विचारकों के धर्म की क्या क्या बात थी, तो उन्होंने लास्ट में ये चीज़ कहा कि दुनिया के सभी धर्म सांसारिक वस्तुओं को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक पवित्र दूसरा अपवित्र। सैक्रेड और प्रोफेन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो पवित्र वस्तुओं को अपवित्र से दूर रखा जाता है, क्योंकि अपवित्र वस्तु के संक्रमण से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती है। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो सार्वभौमिक रूप से पवित्र और अपवित्र हो। इसलिए पवित्र और अपवित्र की अवधारणा जो है समाज सापेक्ष चलता है। समाज जिन वस्तुओं को पवित्र घोषित कर देती है वो पवित्र हो जाती है, और जिन वस्तुओं को अपवित्र घोषित कर देती है वो अपवित्र हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पवित्र वस्तुओं को धर्म के करीब रखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पवित्र वस्तुओं को धर्म के करीब रखा जाता है, उन्हें ही धर्म की संज्ञा दी जाती है। और पवित्र वस्तुओं का निर्माण भी समाज ही करता है, इसलिए समाज ही धर्म का निर्माण करता है। अतः इमानुएल दुर्खिम ने कहा कि समाज ही धर्म है और समाज ही ईश्वर है और समाज ही स्वर्ग का साम्राज्य है। धर्म का प्रकार यह है कि समाज में संगठन लाता है। धर्म का प्रकार यह है कि समाज में संगठन लाता है। वहीं पर इमानुएल दुर्खिम कहते हैं कि मानो एक अपवित्र प्राणी है, उसे पवित्र वस्तु के संपर्क में जाने के लिए अनेक धार्मिक कृत्यों द्वारा स्वयं को पवित्र करना पड़ता है। जब एक सिंपल सी, अगर मैं इनकी थॉट को अप्लाई किया जाए, जब आप समाज में रहते हैं, आप पूजा करते नहीं करते, आस्तिक है नास्तिक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने कहा ना कि इमानुएल दुर्खिम ने कि मानो एक अपवित्र प्राणी है, उसे पवित्र वस्तु के संपर्क में जाने के लिए अनेक धार्मिक कृत्यों द्वारा स्वयं को पवित्र करना पड़ता है। सपोज करिए कि अगर घर में ही कोई काम हो या फिर अपने आप को ये जो दान पात्र देना हो, अगर आपको दान जब आप देते हो तो क्या वो, एक कहावत है कि जब शादी के बाद गुरु होता है ना, गुरु शादी से पहले भी गुरु बनता है, लेकिन शादी से सबसे बड़े ब्रह्मचर्य के रूप में देखा जाता है। खैर हमारे यहाँ अब आश्रम व्यवस्था, जो 4 प्रकार के आश्रम की बात की गई है, कहीं ना कहीं वो जो 25 साल की ब्रह्मचर्य आश्रम की बात की गई है। तो अगर हम सामाजिक में गृहस्थ आश्रम की बात किया जाए, समाज में आप रहते हैं, तो अगर किसी को दान करते हैं तो उस दान का आपको पुण्य मिलता है या नहीं मिलता है, तो कैसे बात किया जाए। उसके लिए आपको किसी न किसी एक धार्मिक कृत्य के माध्यम से अपने को पवित्र घोषित करना पड़ता है।
जिसे हम कहते हैं गुरु मंत्र लेना। चाहे आप राम का गुरु मंत्र लीजिए, चाहे शिव का गुरु मंत्र लीजिए, मैं हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। एमाइल दुर्खिम कहते हैं कि मानव एक अपवित्र प्राणी है, उसे पवित्र वस्तु के संपर्क में जाने के लिए अनेक धार्मिक कृतियों द्वारा स्वयं को पवित्र करना पड़ता है। यह धार्मिक कृत मनुष्य समाज में रहकर संपादित करता है। इसके द्वारा वह स्वयं को तो पवित्र करता है, परंतु अपेक्षा रूप से समाज में भी संगठन लाने का काम करता है। इसलिए समाज धर्म का निर्माण और समाज में संगठन लाने के लिए करता है। यही एमाइल दुर्खिम का धर्म के प्रकारवादी सिद्धांत है। अब उन्होंने, अगर इसकी उदाहरण में देखा जाए, इस धर्म के विचार की पुष्टि के लिए उन्होंने, मतलब एमिल डर्कहाइम ने इस धर्म को या इस धर्म के विचार की पुष्टि के लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किया। तो एमिल डर्कहाइम ने इस धर्म के विचार की पुष्टि के लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति के धर्म का अध्ययन किया। एक अरुंटा ट्राइबल है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इन्हीं के ऊपर जो धर्म संबंधी एक्सपेरिमेंट था उन्होंने करने के बाद क्या पाया ये वो खुद बताएंगे कि इस धर्म की विचार की पुष्टि के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक जनजाति या अरुंटा जनजाति के धर्म का अध्ययन किया। इस जनजाति में धर्म का प्रारंभिक स्वरूप पाया जाता था। इस जनजाति में धर्म का प्रारंभिक स्वरूप पाया जाता था जिसे हम टोटमवाद कहते हैं। टोटम से तात्पर्य प्रकृति की वो सजीव व निर्जीव वस्तु है, जैसे बाँस, पेड़ पौधा, पर्वत, पहाड़, जानवर, जिसमें किसी कारणवश से पूरे समूह की आस्था विद्यमान हो जाती थी। उस समूह को टोटम मान लिया जाता था और उसे पवित्र मानकर धर्म की संज्ञा दे दी जाती थी। कोई टोटम पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने लगता था, इसलिए इसे सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा जाता था। टोटम का निर्माण समाज करता था, इसलिए समाज ही धर्म है और समाज ही ईश्वर है। इनकी वो जो स्टेटमेंट थी इन्होंने पुष्टि कर दी। तो इसलिए जो टोटम का जो निर्माण था वो समाज ही करता था और इसलिए समाज को ही उन्होंने धर्म की संज्ञा दी। इसलिए कहा कि समाज ही धर्म है और समाज ही ईश्वर है। अब उनके थ्योरी की आलोचना तो होगी करेगी, क्योंकि उनके सिद्धांत की जब तक आलोचना नहीं होगी, चाहे वो परिवर्ती समाजशास्त्री हो, चाहे कोई और समाजशास्त्री हो, तो जब तक वो कहेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलाएगा कि इनकी क्या। उन्होंने इनके सिद्धांत की आलोचना की है कि कुछ परिवर्ती समाजशास्त्रियों जैसे गोल्डन बीजर, परिवर्ती समाजशास्त्रियों में जैसे गोल्डन बीजर, ग्रेविल टार्डे ने इस सिद्धांत की आलोचना की। गोल्डन बीजर और ग्रेविल टार्डे ने इस सिद्धांत की आलोचना की। बीजर ने कहा कि यदि टोटम ही दुनिया के सभी धर्मों का प्रारंभिक स्वरूप होता तो टोटम और धर्म की विशेषता समान होनी चाहिए। वो गोल्डन बीजर कहते हैं, यदि टोटम ही दुनिया के सभी धर्मों का प्रारंभिक स्वरूप होता तो टोटम और धर्म की विशेषता समान होनी चाहिए, या टोटम को घुल मिलकर धर्म में समाहित हो जाना चाहिए। परंतु आज भी समाज में टोटम का अस्तित्व है। दोनों में भिन्नता भी है, क्योंकि टोटम में एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करते, परंतु हिंदू धर्म एक गोत्र में विवाह होता है। गोल्डन बीजर कहते भी हैं कि टोटम में एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं करते, बल्कि हिंदू धर्म एक गोत्र में विवाह होता है। उनके अनुसार दुनिया की एक सरलतम जनजाति के आधार पर सभी समाजों के धर्म की अवधारणा एक संकुचित अवधारणा है। इनके अनुसार एमाइल दुर्खिम एक तरफ मैक्स मुलर के प्रकृतिवाद सिद्धांत का खंडन करने के बाद वे स्वयं को टोटम के माध्यम से प्रकृति का सहारा लेते हैं।
वो गोल्डन बीजर आके ये भी कहते हैं कि एक तरफ जो एमाइल दुर्कheim है, कहीं ना कहीं वो मैक्स मुलर के जो प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत का खंडन करते हुए कहते हैं कि करने के बाद कहते हैं कि स्वयं टोटम के माध्यम से प्रकृति का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि सरल समाज में वस्तुओं का बंटवारा, सरल समाज में वस्तुओं का बंटवारा पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ सामूहिक चेतना पाई जाती है। परंतु जटिल समाज में व्यक्तिवाद के कारण पवित्रता और अपवित्रता अतार्किक है। सरल समाज में पवित्रता अपवित्रता की अवधारणा के आधार पर, क्योंकि वहाँ एक सामूहिक चेतना पाई जाती है, परंतु जटिल समाज में व्यक्तिवाद के कारण पवित्रता और अपवित्रता अतार्किक है, गोल्डन बीजर कहते हैं। वहीं पे ये उनका सिद्धांत था। वहीं पे ग्रेविल टार्डे कहते हैं कि यह सच है कि धर्म एक सामाजिक तत्व है। यह सच है कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है। इसकी उत्पत्ति में समाज का कोई न कोई महत्व अवश्य है, परंतु समाज को ईश्वर मान लेना, समाज को आवश्यकता से अधिक महत्व देना, बिना व्यक्ति के समाज उसी प्रकार नगर है जैसे शिक्षक और छात्र के विद्यालय। तो आप ये सोचिएगा कि ग्रेविल टार्डे ने इनके धर्म संबंधी या प्रकार संबंधी जो धर्म की जो सिद्धांत है, इनकी व्याख्या करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं कि यह सच है। वो मानते हैं कि यह सच है कि धर्म एक सामाजिक प्रघटना है या धर्म एक सामाजिक तथ्य है। इसकी उत्पत्ति में समाज का कोई न कोई महत्व अवश्य है, परंतु समाज को ईश्वर मान लेना, समाज को आवश्यकता से अधिक महत्व देना, बिना व्यक्ति के समाज उसी प्रकार नगर है जिस प्रकार बिना शिक्षक और छात्र के विद्यालय है। इसलिए यह अतार्किक प्रतीत होता है। तो इन दोनों के आलोचना सुनने के बाद पूरे सिद्धांत का एक निष्कर्ष निकाला गया। भारतीय समाज में एमिल डर्कहाइम का यह सिद्धांत तार्किक है। भारतीय समाज में एमिल डर्कहाइम का यह सिद्धांत तार्किक है, क्योंकि भारत में धर्म संगठन लाने का कार्य करता है। इनके इस सिद्धांत की भले ही आलोचना हुई हो, परंतु आलोचना महत्व को दर्शाती है। वो कहते हैं कि इनके सिद्धांत की भले ही आलोचना हुई हो, परंतु आलोचना जो है इनकी महत्व को दर्शाती है। इसलिए इनके इस सिद्धांत से प्रभावित होकर मैक्स वेबर ने धर्म का समाजशास्त्र नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्योंकि एमिल डर्कहाइम के सिद्धांत से ही प्रभावित होकर मैक्स वेबर ने भी अपना एक धर्म का समाजशास्त्र का एक सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जो आप मैक्स वेबर की थ्योरी में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ तो बात सही है। सपोज करिए कि मैं आपको इस आलोचना की एक उदाहरण के तौर पे पेश करता हूँ। सपोज करिए कि आप जिस सराउंडिंग से बिलोंग करते हो, जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के लिए आप कहीं भी जाएं, जैसे मुखर्जी नगर दिल्ली में जाएं, देहरादून जाएं, इलाहाबाद जाएं, मतलब आपको ये लगता है कि जहाँ तैयारी होती होगी। घर वाले आपके सपोर्ट भी कर रहे होंगे, उनमें आपके कुछ रिश्तेदार भी होंगे जो आपको पैर खींचना जानते हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेंगे। तो कभी कभी गांव वालों को भी लगता होगा कि यार आज तक वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं रिजल्ट आया। अरे जिस दिन रिजल्ट सिलेक्शन की, फाइनल सिलेक्शन की रिजल्ट आ जाएगी, उस दिन गांव वाले को क्या पूरे शहर को पता चल जाएगी। लेकिन एक बात तो सही है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि कहीं फलाने का लड़का लड़की सेलेक्ट न हो जाए। ठीक है, तैयारी करने के लिए सभी भेज सकते हैं, लेकिन एक समय किसी भी तैयारी में 4 साल 5 साल 10 साल लगाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ आजकल हाई स्कूल इंटर बीए करने के बाद, कंप्यूटर कोर्स करने के बाद जाके कंपनी में खट रहे हैं, आराम से 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो क्या वो 10 साल समय पढ़ाई में दिया तो कहीं ना कहीं उसका बड़ी बेनिफिट तो मिलेगी।
मेरा खुद का कहने का मतलब है कि अगर बड़ी नौकरी करनी है, बड़े पद पे जाना है तो बड़ा समय लगेगा, और इन सब में चीज़ में आपको पेशेंस होना चाहिए। आपका कर्म है सिस्टमेटिक वे में कंटिन्यू रीडिंग राइटिंग, ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। आप कितनी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी ग्रुपिंग कैसे है, जैसे उसने कहा ना कि टोटमवाद की अगर उन्होंने एमएल डर्कहाइम ने अपने धर्म संबंधी विचार को अगर प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा जनजाति थी, ठीक है, उनमें एक टोटमवाद पाया गया। टोटमवाद का मतलब जितने भी निर्जीव और सजीव जो चीज़ थी, पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत जानवर, उन सभी को जो है कि टोटमवाद दिया गया, एक ईश्वर का नाम दिया गया, एक धर्म से जोड़ा गया, इसलिए सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा गया। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब एक्सपेरिमेंट होती है, अग्रेविल टार्डे भी ने कहा कि ठीक है, धर्म एक सामाजिक तथ्य है या धर्म एक सामाजिक प्रघटना है, लेकिन कहीं ना कहीं एमिल डर्कहाइम जिस प्रकार से मैक्स मुलर के प्रकृति मानववाद या प्रकृतिवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए कहते हैं, उसी तरह क्या नाम है, एमिल डर्कहाइम भी तो टोटम को एक प्रकृति के बेस पे ही तो पूजा करते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी भी मतलब चीज़ को आवश्यकता से अधिक मान लेना, ये उनके लिए मूर्खता की बात थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये टार्डे ने कहा था। गोल्डन बीजन तो अपना गोल्डन बीजर और ग्रेविल टार्डे अपने दोनों आलोचना की थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ होता है कि जब आपके पीछे भी कमेंट होता है तो मेरे कहने का टोटल यही बात है कि आलोचना किसी भी सिद्धांत का होता है तो उसकी बड़ाई को महत्व दिया जाता है। अगर हम कहते हैं कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं, सपोज करिए कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमारे बारे में कोई कमेंट नहीं होता है, चाहे वो सक्सेस की हो चाहे अनसक्सेस की हो, चाहे मेरे बारे में अनकमेंट किया जाए, ऐसे ऐसे कमेंट किया जाता है जिसका कोई लॉजिक ना हो, तो उस कमेंट का एक ही फ़ायदा मिलता है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो रिजल्ट ना हो जाए, वो सक्सेस ना हो जाए। तो इसलिए कहा जा सकता है कि किसी भी सिद्धांत का आलोचना होना चाहिए। इसी प्रकार कोई भी लड़का लड़की है, अगर उसको समाज मेजरमेंट अपने तरीके से करता है तो कुछ मानक मूल्यों को तो अपनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे मन करे वैसे किसी को राह चलते कमेंट करने के, ऐसा नहीं होता है। समाज के बनाए हुए मानक मूल्यों के आधार पर उसको तौला जाता है, क्या वो समाज में एडजस्ट हो रहा है, या समाज के रूप में जो भी वो काम कर रहा है क्या वो सकारात्मक रूप से काम कर रहा है या नकारात्मक रूप से काम करता है। अगर नकारात्मक रूप से काम करता है तो उसको समाज से बाइकाट कर दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं जो समाज है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है। वो कहते हैं कि धर्म जो है कि समाज में संगठन लाने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। समाज ही धर्म है, धर्म ही ईश्वर है, समाज ही ईश्वर है। तो ये सारी कमेंट उन्हीं की थी कि समाज ही धर्म है, समाज ही ईश्वर है और समाज ही स्वर्ग का साम्राज्य है। और आपको पवित्र अपवित्र, आप अच्छे काम करेंगे तो उसको पवित्र कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ दिया जाता है, आप गलत काम करते हैं तो आप बुरे काम करते हो, कहीं ना कहीं आप पवित्र होता है। तो ये चीज़ थी आज इमाइल दुर्कheim के धर्म के प्रकारवादी सिद्धांत। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप चैट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिए अपनी प्रॉब्लम। और एक आज रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर लें वो सब्सक्राइब, ताकि इस पर लगातार वीडियो सोशोलॉजी से रिलेटेड अदर भी सब्जेक्ट के बारे में मैं सोचा हूँ, तो अदर सब्जेक्ट के बारे में भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशंस के बारे में, क्योंकि मेरे पास एजुकेशंस की डिग्री है और ज्योग्राफी भी है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास डिग्री है, लेकिन अदर सब्जेक्ट जैसे और भी है तो मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग हैं मेरे सर्कल में जो ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं, उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।